अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है? सेमेस्टर थर्ड पॉलिटिकल साइंस का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे हूबहू आप अगर अपने एग्जाम में लिख लेते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। दोस्तों, मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। अवसर की समानता का मतलब है सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान अवसर प्राप्त होना। दोस्तों, यहाँ सवाल है कि अवसर होता क्या है। अवसर का मतलब होता है दोस्तों मौका। मौका मतलब नौकरी प्राप्त करने का मौका, राजनीति में भाग लेने का मौका, समाज में रहने का मौका। ये सभी मौका को ही अवसर बोलते हैं। और समानता का मतलब ही होता है दोस्तों बिना किसी भेदभाव के, मतलब बिना ऊंच नीच की भावना या जाति की भावना रखे हुए सबको एक समान अवसर मिलना ही अवसर की समानता कहलाती है। आई होप आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि अवसर की समानता होती क्या है एक्चुअल में। चलिए दोस्तों, इसे और भी अच्छे से समझते हैं। यह एक ऐसा अधिकार है जो सभी लोगों को जरूर मिलनी चाहिए ताकि सभी लोग अपना विकास कर सके। क्योंकि दोस्तों सभी को एक समान अवसर नहीं मिलेगा अपना विकास करने के लिए, तो ना लोगों का विकास होगा और ना ही समाज का और ना ही देश का। क्योंकि अगर अवसर की समानता अगर नहीं होगी, लोगों के बीच में भेदभाव होगी, लोगों को जात, वर्ण और रंग रूप देखकर यानी भेदभाव कर कर अवसर दिया जाएगा, तो सभी का विकास एक समान रूप से नहीं हो पाएगा। इसलिए अवसर की समानता बहुत जरूरी होता है सभी के लिए। अवसर की समानता को कुछ निम्नलिखित बिंदुओं से आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा करते हैं जो अवसर की समानता को समझने में हमारी अच्छे से मदद करेगा। पहला पॉइंट है विशेष अधिकार का अभाव यानी कमी। समाज में रहने वाले सभी लोगों को एक समान अवसर मिलने चाहिए। किसी की धर्म, जाति, लिंग, रंग या अमीर गरीब के कारण किसी को ज़्यादा या कम अधिकार नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी को एक समान अवसर देनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर समाज में, देश में, राज्य में लोगों को खास अधिकार दिया जाए और सभी को एक समान अवसर नहीं दिया जाए तो देश का विकास नहीं होगा और लोगों का भी विकास नहीं होगा। इसी कारण दोस्तों किसी को भी विशेष अधिकार नहीं देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों रोजगार प्राप्त करना। लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार सभी को एक समान अवसर मिलने चाहिए ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सके। मतलब दोस्तों आप जिस योग्य हैं, मतलब जितना आप काबिल हैं, जितने पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, उसी योग्यता के अनुसार, उसी क्षमता के अनुसार आपको रोजगार मिलने का एक समान अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि समान अवसर से ही लोगों का एक समान विकास हो सकता है दोस्तों। और अपनी योग्यता के अनुसार वेतन प्राप्त करें, मतलब लोग अपनी योग्यता के अनुसार ही वेतन प्राप्त करें। जिस व्यक्ति में जैसी योग्यता और काबिलियत होगी और उसके काम के अनुसार ही उसे वेतन प्राप्त होने चाहिए। और काबिलियत के अनुसार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जिस प्रकार का काम कर रहा है उसे उस प्रकार का ही वेतन एक समान रूप से मिलना चाहिए। एक समान अवसर मिलने से ही लोग रोजगार प्राप्त करेंगे और अपना विकास करेंगे। क्योंकि दोस्तों एक समान अवसर मिलने से ही सभी को रोजगार मिलेगा और सभी को मौका मिलेगा कि वे रोजगार प्राप्त कर सके। भेदभाव की भावना उनके मन में नहीं आएगी और इसी से तो विकास होगा। अब दोस्तों आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। एक समान अवसर प्राप्त होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि सभी को एक जैसा ही काम और वेतन मिलेगा। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि एक समान अवसर का मतलब ये नहीं है कि आपको IAS ऑफिसर बना दिया जाए और आप में काबिलियत वैसी नहीं है। आप में जितनी काबिलियत होगी उसी के अनुसार आपको नौकरी मिलेगा और उसी के अनुसार आपको वेतन मिलेगा। इसमें समानता होना चाहिए। तो सीधा सा देखा जाए दोस्तों तो अवसर की समानता का मतलब होता है योग्यता के अनुसार सबको एक समान अवसर मिलना ताकि वे काम कर सके और अपने काम के अकॉर्डिंग ही उन्हें वेतन मिल सके। चलिए लास्ट लाइन को डिस्कस करते हैं दोस्तों। वेतन और काम प्राप्त करने के लिए लोगों का योग्य होना भी आवश्यक होता है। क्योंकि दोस्तों बिना योग्यता के तो कोई भी काम नहीं देगा और बिना योग्यता के हम लोग जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो योग्यता के अनुसार ही हमें काम मिलना चाहिए और वेतन मिलना चाहिए। इसमें समानता का होना काफ़ी जरूरी है।